नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एक नई संस्था का ये संगठन होने जा रहा है, भारतीय वरिष्ठ नागरिक राज्य सुरक्षा संघ। और हम उनके यहाँ पर आप बात करेंगे कि किस लिए ये संस्था बनाई जा रही है और क्या क्या इसके कार्य रहेंगे। और यहाँ हमारे साथ हैं संस्था के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डबास। तो आइए बात करते हैं कि नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार हमारे चैनल पर। जी सर। ये जो भारतीय वरिष्ठ नागरिक राज्य सुरक्षा संघ है, ये अभी आपका ये रजिस्टर हो चुका है या रजिस्टर होने जा रहा है? ये रजिस्टर होने जा रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट में तो रजिस्टर हो चुका है ये। जी जी। हाँ, अब ये हमारा जो उद्देश्य है, जी राष्ट्र में बच्चों के भविष्य के लिए काम करना है। जी क्योंकि आज राष्ट्र भी खतरे में है। जब राष्ट्र खतरे में होगा तो नेचुरल बच्चों का भी भविष्य खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से आबादी विस्फोट देश में हो रहा है, अगर इसी तरीके से आबादी विस्फोट होता रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश को बचाना। तो हमारी सरकार से मांग है कि आबादी विस्फोट को तुरंत रोका जाए, एक समान नागरिक आचार संहिता तुरंत अध्यादेश लाकर लागू की जाए, ये हमारा है। बाकी इसके अलावा और मुद्दे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जनसंख्या विस्फोट रोकना। एक बच्चे का कानून ही देश को सुरक्षित रखेगा। आर्मी वालों को 3 बच्चों की छूट दी जाए और उनके बच्चों को सरकार जो है अपने खर्चे पे पढ़ाए, ताकि देश में रक्षक बढ़े और भक्षक कम हो। गरीब व किसानों के बच्चे देश की रक्षा करते हैं, किसान जनता का पेट भरते हैं और उनके बच्चे सीमा की रक्षा करते हैं। अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, जिससे यहाँ देश की आबादी और बढ़ती जा रही है। देश विरोधी गतिविधि करने वालों को तुरंत दंड देने के लिए एक भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाए, ताकि इनको टाइम बाउंड में उनको पनिशमेंट मिले। आज देश विरोधी देश घूम रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। जी, लेकिन जैसे कि अभी जनसंख्या के बारे में आपने बोला, जैसे हम किसी जाति का ऐसे नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितना हमारा हिंदू समाज है उसमें तो ऑलरेडी सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे बात करें, आप समझ रहे होंगे शायद, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो वो लोग कहते हैं कि हम इस कानून को लाने ही नहीं देंगे, वो रोड पर उतर आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट सख्ती करती है तो उनका राइट ऑफ वोट खत्म कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी मिनट में। राइट ऑफ वोट खत्म कर दो, जितनी फैसिलिटीज उनको दे रहे हो बंद कर दीजिए, उनकी अपने आप ही लाइन पर आ जाएंगे। समस्या यही तो हो रही है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार सोचती है कि शायद हम क्या करें इस बारे में, पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इमरजेंसी भी देखी है। लोग इमरजेंसी को बुरा कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गलत चीज़ तो गलत है, पर मैंने इमरजेंसी में देखा कि कोई भी भ्रष्ट आदमी, आप देखिए, उस सर्वे करिए, मेरे ख्याल से उस टाइम में ना कोई रेप हुआ, ना कोई मर्डर हुआ, ना कोई चोरी हुई, ना डकैती हुई। हर आदमी डरा हुआ था, क्योंकि ये देश जो है 800 साल गुलाम रहा है। गुलाम जो होता है या तो डंडे से काम करता है या रिश्वत से काम करता है। कांग्रेस ने पहले रिश्वत देकर काम करना सिखाया और इमरजेंसी में डंडा लगा दिया, और दोनों तरीके से आपने देखा कि क्या हुआ। आप लोग तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होगे, पर ये देखा कि भाई जो देश इतने साल गुलाम रहता है उसको चाहिए सख्ती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यहाँ 20 आज़ादी के बाद में 20 साल तक यहाँ इमरजेंसी रहनी चाहिए, ताकि लोगों में काम करने की आदत पड़े। दुर्भाग्य रहा देश का, जिसने देश को आज़ाद कराया वो छुपा दिए गए, और जिन्होंने रसगुल्ले खाए वो सत्ता भोगते रहे। यानी कि आपका कहना है कि सरकार को सख्ताई करनी पड़ेगी, तभी ऐसे नियम लागू हो सकेंगे। अदरवाइज़ जो अभी हमने बताया कि जो दूसरे जाति के लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आगे फिर ऑब्जेक्शन उठ जाता है, वो लोग कहते हैं कि हम साथ साथ शादी भी करेंगे और एक के साथ 10-10 बच्चे पैदा भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कैसे रोक पाएंगे? रशिया में सुन रहे हैं आप, रशिया का जो पुतिन है, इसका वो है बेटा, इसका जो आप कह रहे हो ना जी, इसका ये है। तो दूसरी जाति के लोग नहीं इस बात को मानते हैं, कोई कानून नहीं मानते हैं। आपको बताते हैं जी, हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में कोई भी कानून लागू होता है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूँ, वहाँ पर जो उनका कानून है आपको वो लागू करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिविल कॉमन कोड है, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर एक आदमी का सेम कानून हो। यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे बच्चे हैं वो तो शादी करते हैं, एक बच्चा भी नहीं पैदा करते। जैसे डॉक्टर साहब ने कई बार कहा कि एक बच्चा पैदा करके वो कहते हैं कि एक बच्चे को पालना मुश्किल है, और वहाँ जो जहाँ की आप बात करते हो वो 6-6 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनको सरकार से कुछ लेना नहीं होता। वो अपने बच्चे, आप देखो, कहीं मोटर मैकेनिक छोटा सा बच्चा होगा, कहीं छोटा सा
कोई काम करता हुआ बच्चा वो होगा, तो वो कहते हैं जब हम सरकार से लेते नहीं तो हम माने क्यों। तो इसके लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये होगा नहीं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि अभी यूपी में ये सिस्टम चालू हुआ था, अभी हमारे योगी जी ने ये जो नियम लागू करने की बात कही थी कि 2 बच्चे वाली भी, तो वहाँ पर जो उस कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने यही बोला था कि हमें सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कोई सरकारी नौकरी। सर देखो, जब ये 3 तलाक का बिल मोदी जी ने पास किया तो इसका भी विरोध हुआ, और जबकि जो हमारी मुस्लिम बहनें थी उन्होंने इस चीज़ को इतना पसंद किया कि उन्होंने दिल खोल के मुसलमान योगी जी को वोट दिया। तो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी हमारे आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। ये इंटरफेयर की बात तभी खत्म होगी जब आप एक कानून लेके आओगे कि हर एक के लिए सेम कानून होगा। मैं अगर दूसरी शादी करता हूँ तो मुझे 7 साल की सजा हो जाती है। अगर मेरे घर में किसी नई विवाहिता की डेथ हो जाती है तो मान लिया जाता है कि वो डाउरी डेथ है, तो 7 साल के लिए मैं अंदर चल जाता हूँ। तो ये कानून सब जगह होना चाहिए। और एक आदमी जहाँ की आप बात करते हो 70 साल का आदमी 20 साल की लड़की के साथ निकाह करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उस कम्युनिटी के बिल्कुल गलत है, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। कह सकते हैं, हम यही कहते हैं कि इसके लिए मोदी जी कानून लाएं जो कि आने वाला है आचार संहिता का एक, जिसके लिए कि सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं जब भी इंडिया में रहते हैं इंडिया कानून मानना पड़ेगा। लेकिन वो लोग इंडिया में रहते हुए भी उस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अभी दूसरी कंट्री के सारे रूल रेगुलेशन इधर चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं। और अगर हम लोग कुछ उनके ऊपर नया नियम लागू कराने के लिए बोलते भी हैं तो वो सब लोग रोड पर उतर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है चीज़ है, उसको ये आपस में तो होगा नहीं, ये कानून से ही होगा। अब ये है कि कानून बनाने से, मैं भी मानता हूँ कानून बनाने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती, पर ये है कि कानून जब बनता है तो एक डर तो होता है। आज अगर उस कम्युनिटी का आदमी कोई अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको डर होता है कि ये पुलिस में चल जाएगी, ये हो जाएगा। पहले तो होता नहीं था, टेलीफोन पे कर दिया, ये दाल खराब बनी तो तलाक दे दिया, तो वो चीज़ तभी अभी जैसे अभी किसानों के लिए भी 3 कानून बने थे, तो उन्होंने 3 कानून को काला कानून करके उसको करार दे दिया और सालों साल तक यहाँ पर बैठे रहे और उन लोगों ने आखिरकार उसको खत्म करवा के माना लिया। अगर मोदी जी बोलते हैं कि हम लोग उनके लिए कोई नियम लाते हैं, वो नहीं मानते तो उसके लिए फिर ये जो नियम की बात कर रहे हो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? इसकी स्टार्टिंग शरद पवार ने करी। शरद पवार जी ने सबको लेटर लिखा कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए, पर ये कि एक तबके ने इसको नहीं माना और मोदी जी ने उसको वापस ले लिया। पर ये कानून इनके फायदे के लिए थे और जो वहाँ धरना दे रहे थे हम नहीं कहते कि वो किसान थे या नहीं किसान थे। बाकी ये है कि वो कानून अगर देखा जाए तो आज तक कोई नहीं बता पाया कि किस कानून में कहाँ प्रॉब्लम है। काला कानून तो है, हाँ, बस उन्होंने काला कानून का नाम दे दिया। काला क्या है वो आज तक कोई नहीं बता पाया। बिल्कुल, हमने भी जाके वहाँ पर पूछा था भाई इसमें काला क्या है, तो वहाँ पर कोई नहीं बता पाया कि इन 3 कानून में काला क्या है, लेकिन उसका नाम काला कानून जरूर रख दिया था। देखो, हमारी संस्था का ये है कि हम चाहते हैं कि जितने सारे सीनियर सिटीजन हैं हमें कोई लेना देना नहीं, कोई हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके आए हैं, पर सब सीनियर सिटीजन यही सोचते हैं कि ज़रूरत है। एक आम आदमी के पास टाइम नहीं होता, तो हमारे पास अगर टाइम है तो हम जितना भी देश के लिए कर सकते हैं। बाकी अगर हम 10 लोगों को भी समझा दें तो काम पूरा, अगर 10-10 करते भी लोगों को जाएगा। तो अब जैसे यूक्रेन की बात कर रहे हैं, अभी वो मैडम कह रही है कि ये सरकार निकम्मी है, जिस तरह से भारत ने अपने लोगों को निकाला किसी कंट्री ने अपने लोगों को नहीं निकाला। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, सबसे ज़्यादा भारतवासियों ने जो हमारे मुख्य मोदी जी पुतिन से बात करते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि आप लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, वो कहते हैं कि हमारे बंदों को निकालो और उसके लिए हमें वो सीज फायर करो। आज भी 3.5 घंटे इससे की सीज फायर थी जिससे कि लोगों को निकाले। बताओ किस देश के किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने इतना इनिशिएटिव लिया? यहाँ तक कि पाक के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा लेके और अपने आप को बचा रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान के झंडे की वैल्यू है, वो कहते हैं आपके ब्लू पासपोर्ट की वैल्यू है आपके। हमें एक लड़की की इंटरव्यू देखी थी चाइना में, वो कहती थी पहले हमें ये नहीं पता होता था कि हमारा देश सुनेगा नहीं सुनेगा। जब से मोदी जी आए हैं हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कुछ हो जाएगा तो हमें निकालेंगे यहाँ से, चाहे पताल से निकालना पड़े। तो यहाँ पर देखने को आया कि जो ये अभी संस्था बन रही है भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा संघ, और ये बहुत सारे जो कार्य हैं हम आपको दिखा भी दें कि ये इनके कार्य रहेंगे। ये सभी कार्यों के लिए ये बनी है और ये कार्य किए जाएंगे इस संस्था को बनाने के बाद। और जो ये जनसंख्या का जो एक कानून है, संस्था ये भी चाहती है कि कानून लाया जाए, इसकी अभी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।